नमस्कार भक्तगणों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी महाकुंभ का समय चल रहा है और इस दौरान आने वाली मौनी अमावस्या बहुत ही खास है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन मौनी अमावस्या के दिन सभी पितृ भी कुंभ स्नान के लिए आते हैं। इसलिए इस दिन किया गया कोई भी उपाय हमें देवों और पितरों दोनों का आशीर्वाद देता है और माना जाता है कि इस दिन किया कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता। आपको सभी प्रकार के पितृदोषों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही आपके पितृ प्रसन्न होकर इतना रुपया पैसा भर देते हैं कि आपकी 7 पुश्तें भी पैसों पर राज करती है। तो मौनी अमावस्या के दिन आपको काले कुत्ते वाला उपाय के लिए क्या करना है, कैसे करना, सब ध्यान से सुन ले। इस उपाय में अगर आपने बिना कोई गलती किए सही तरीके से उपाय को कर लिया तो मानकर चलिए आपके सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाएंगे। देखिए, हमारा देश त्योहारों का देश है। हिंदू धर्म में हर त्योहार का अपना अलग ही महत्व है। हर त्योहार अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण त्योहार मौनी अमावस्या माना जाता है। यह मौनी अमावस्या माघ मास की अमावस्या तिथि को आती है। माघ मास में आने के कारण इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, अतः इसे सबसे अंधेरे वाला दिन माना जाता है और इस प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सबसे शक्तिशाली दिन भी माना जाता है। इस दिन दान पुण्य के कार्य बहुत ज्यादा किए जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमें दान करना चाहिए तथा गंगा स्नान का भी इस दिन बहुत ज्यादा महत्व है। इस दिन मनु महर्षि का जन्म हुआ था। इसी कारण मनु से मौनी शब्द की उत्पत्ति हुई और इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन मौन व्रत का पालन भी किया जाता है। मौन व्रत से मतलब है जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है वह पूरे दिन में एक भी शब्द नहीं बोल पाता है। यह मौन व्रत के पालन का भी दिन है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है, हर कोई इसे नहीं कर पाता है। इसे बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए यह दिन देवताओं से जुड़ने के लिए सबसे खास दिन होता है। इसलिए इस दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है और कहा गया है कि हमें इस दिन गंगा में स्नान करना चाहिए। और अगर गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा गंगा जल अपने नहाने के पानी में डाल लीजिए, उससे स्नान कीजिए। प्राचीन धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन गंगा में स्नान करने से तथा व्रत करने से संतान प्राप्ति होती है तथा संतान की उम्र बढ़ती है। वह इस दिन का इतना महत्व बताया गया है कि इस दिन त्रिवेणी में स्नान करने तथा दान करने से 100 अश्वमेध यज्ञों का तथा 100 पुण्य का फल एक साथ मिल जाता है तथा हमारे जो भी पाप कर्म होते हैं वह सब खत्म हो जाते हैं तथा हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की प्राप्ति होती है। अतः इस अमावस को भी कार्तिक अमावस्या की तरह पुण्य कार्य वाली बताया गया है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना पड़ता है, इसलिए यह व्रत योग आधारित व्रत कहलाता है तथा इस वर्ष बहुत ही शुभ योग बन रहा है। पूरे 30 साल बाद खप्पर योग बन रहा है। खबर योग शनि के शुभ प्रभावों के लिए किए गए उपायों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस दिन वैसे तो पूरे दिन मौन रहकर व्रत किया जाता है, पर अगर आप पूरे दिन मौन रहकर व्रत नहीं कर सकते हैं तो सुबह के समय स्नान करके कम से कम 1.25 घंटे तक आप मौन रहकर भी यह व्रत कर सकते हैं। वह स्नान करने के बाद आप भगवान की पूजा अवश्य करें तथा कुछ न कुछ दान अवश्य करें। इससे आपको बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। मौनी अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने का भी खास दिन है। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कार्य जरूर करें। इससे पितृ प्रसन्न होंगे, वह आप पर कृपा होगी, उनका आप पर आशीर्वाद बना रहेगा। इससे आपका जीवन खुशहाल होगा। पितृदोष दूर होने से आपके बिगड़े कार्य बनने लग जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए तथा इस अमावस्या पर आप ज्यादा से ज्यादा पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। पितरों की कृपा से जीवन सुखमय बनता है, भौतिक सुखों का लाभ मिलता है, जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अब मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं उसे आप जरूर कीजिए, लेकिन सबसे पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख दीजिए ताकि अमावस्या का राशि अनुरूप उपाय मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब ध्यान से सुने।
मौनी अमावस्या के दिन आप पीपल के वृक्ष की पूजा कीजिए तथा उसके नीचे एक दिया जरूर जलाएं। वह अपनी समस्या को वहां पर कहें। ऐसा करने से आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी। पितृ आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी परेशानी है वह खत्म हो जाएगी। वह आपके घर में खुशहाली छा जाएगी। आपके अटके हुए कार्य पूरे होंगे। अगर आप पितृदोष से परेशान हैं तो इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होंगे तथा आप पर उनका आशीर्वाद बना रहेगा। इसलिए आप यह उपाय जरूर कीजिए। अब आपको करना क्या है? इस दिन सबसे पहले स्नान करने से पहले आपको अपने पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिल लेना है। फिर उससे स्नान करना है। स्नान करने के बाद धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र पहनकर आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद उसी लोटे में शुद्ध जल ले लें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा गाय का दूध, थोड़ी शक्कर और काले तिल मिला दें और एक सरसों के तेल का दीपक लेकर घर के आसपास किसी भी पीपल के वृक्ष के पास में जाएं और जल चढ़ाते हुए श्री हरि विष्णु जी का महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए वो जल पीपल की जड़ में अर्पित करे तथा फिर वहां पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। वह 11 बार पीपल की परिक्रमा करें। हमारे सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए पीपल की पूजा अर्चना से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आपकी सारी बाधाएं दूर होगी। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लग जाएगी और इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और जो घर में क्लेश चल रहा है वह खत्म हो जाएगा। यह कार्य आप सिर्फ रविवार के दिन अगर अमावस्या आती है तो उस दिन को छोड़कर आप इस कार्य को हर अमावस्या पर कर सकते हैं। आप भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा मां लक्ष्मी को ही समर्पित माना जाता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार अमावस के दिन गंगा स्नान करने के बाद आंवला, तिल, गाय, सोना आदि आपकी जो श्रद्धा हो वह दान जरूर कीजिए। इससे आपको शनि दोष से मुक्ति मिल जाएगी। मौनी अमावस्या काल सर्प दोष निवारण के लिए भी सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। मौनी अमावस्या को स्नान के बाद मसूर की दाल एवं कुछ रुपए किसी सफाई कर्मी को दान करने से काल सर्प दोष का निवारण होता है। अगर आप भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस अमावस्या की रात अपने मंदिर में एक थाली रखें और अनामिका उंगली से कुमकुम लगाकर थाली पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। चिन्ह बनाकर उस पर महालक्ष्मी यंत्र या फिर मां की तस्वीर को उस थाली में स्वास्तिक के ऊपर रखें। उसके बाद आप मां लक्ष्मी को तिलक, चावल और फूल चढ़ाकर पूजा करें तथा शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं। पूजा समाप्त करके मां लक्ष्मी की आरती कीजिए। वह आरती करने के बाद आप केसर की मिठाई या फिर हलवे का भोग लगाएं तथा फिर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कीजिए। यह मंत्र आपको कमल कट्टे की माला से 108 बार बोलना है और मां लक्ष्मी से सच्चे मन से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि वह आपके घर में हमेशा ही निवास करें तथा घर में सुख शांति बनी रहे। आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। और अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आप धन संबंधी परेशानियों से परेशान हो गए हैं तो यह उपाय जरूर करें। अब मैं आपको धन संबंधी समस्या दूर करने के लिए झाड़ू का बहुत ही अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं। झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। सबसे पहले आप अपने घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व कोने को साफ करें। वहां पर एक साथ लाल कपड़ा बिछाइए तथा फिर एक झाड़ू लीजिए। झाड़ू अच्छा होना चाहिए। या तो आप नया झाड़ू ले सकते हैं या फिर आप जो घर पर रोजाना काम में लेते हैं वह झाड़ू ले सकते हैं। उस झाड़ू को कपड़े पर लेटा दें। फिर झाड़ू की पूजा करें और मौली धागा लेकर उसे झाड़ू के ऊपर के हिस्से पर 3 बार लपेटकर बांध दीजिए। उसके बाद हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल चढ़ाएं तथा फिर घी का दिया जलाएं। व मां लक्ष्मी से अपनी समस्या को हाथ जोड़कर बताएं और मां लक्ष्मी के मंत्र का 108 बार जाप करें, जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और मां लक्ष्मी से आप गरीबी को दूर करने की प्रार्थना करें। उसे झाड़ू को आपको पूजा करने के बाद उठाना नहीं है, उसे उस कपड़े पर ही रखा रहने दीजिए। रात भर आप उसे उसके ऊपर ही रखिए।
फिर सुबह उठकर आप हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए। फिर उस झाड़ू को उठाइए, पर ध्यान रखना उस झाड़ू को ऐसी जगह रखना है जहां किसी की नजर उस झाड़ू पर नहीं पड़े। अतः आप झाड़ू को कपड़े से पूरा ढककर रखिए। अब झाड़ू को उठाकर आपको सबसे पहले अपनी रसोई घर का झाड़ू निकालना है। यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को अमावस्या की रात को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। उनकी कृपा से धन संबंधित सभी समस्याएं जल्दी ही दूर हो जाती हैं। आपके पास पैसा टिकने लगता है। अमावस्या का संबंध न्याय के देवता शनिदेव से भी माना जाता है। इसलिए इस दिन अगर आपके घर पर कोई मांगने आए तो उसे खाली हाथ नहीं जाने दें, क्योंकि इस दिन दान पुण्य का कार्य करने से वह दूसरों की मदद करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं तथा उनकी कृपा प्राप्त होती है। उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। इस दिन भूलकर भी गरीब और जरूरतमंद लोगों का अपमान न करें, क्योंकि शनिदेव इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके अपमान से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। हमेशा भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए और गौ माता के लिए रोटी बनाने के बाद ही आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाएं। जब परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बन जाए तब अंतिम में आप मोटी लोई लें। मोटी लोई से मतलब है कि सारे परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के लिए आप जितनी बड़ी लोई लेते हैं, यानी कि जितना आटा लेते हैं उससे थोड़ा ज्यादा आटा आपको अंत की रोटी बनाने के लिए लेना है। आटा लेने के बाद आप आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें। जैसे आलू का पराठा बनाते समय मसाला रखते हैं, उसी तरह आपको आटे में 1 चम्मच शक्कर रखनी है और फिर इसकी रोटी बेलकर और मोटी रोटी सेकनी है। जब यह मीठी रोटी तैयार हो जाए तब आप इस रोटी को एक प्लेट में रख लें और रोटी के ऊपर आप चुटकी भर सरसों का तेल लगा दें। अब इस प्लेट को मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाएं और भगवान श्री गणेश, श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी जी और पितृदेव को प्रणाम करें और सभी कष्टों और संकट को दूर करने की प्रार्थना करें। शनिदेव को प्रणाम करें और शनि दोष को दूर करने की प्रार्थना करें। पितरों से जाने अनजाने में हुई गलतियों की माफी मांगे और पितृदोष को दूर करने की भी प्रार्थना करें। यमदेव को भी प्रणाम करें। यमदेव को प्रणाम करने के पश्चात आप उस रोटी को ले जाकर काले रंग के कुत्ते को खिला दें। अगर काले रंग का कुत्ता नहीं मिले तो आप किसी और कुत्ते को भी यह रोटी खिला सकते हैं। तो इस मौनी अमावस्या के सर्वश्रेष्ठ पर्व पर आप यह छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकते हैं। दोस्तों 29 जनवरी 2025 साल की सबसे बड़ी अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या आ चुकी है और इस दिन मात्र ये एक उपाय करके आप अपनी किस्मत को पलट सकते हैं। मात्र एक उपाय करके 8 दिनों में अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं और आपको आपके सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों दुर्लभ और दिव्य संयोग करीब 400 वर्षों के बाद पड़ने जा रहा है, इसलिए इस मौके को अपने हाथों से बिल्कुल न जाने दें। दोस्तों माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। माघ मास में गोचर करते हुए भगवान सूर्य देव जब चंद्रमा के साथ मकर राशि पर आसीन होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस काल विशेष को मौनी अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत ही महत्व है। धार्मिक दृष्टि से ये तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की तथा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान और दान करने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन किया गया दान पुण्य और पूजन का अन्य दिनों की अपेक्षा हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है दोस्तों, और ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आप राहत महसूस करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र पितृ आत्माएं पितृलोक से संगम में स्नान करने के लिए आती हैं और यहाँ देव और पितरों का संगम होता है। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करके पितृदोष से भी मुक्ति पाई जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन करने के लिए कई आसान उपाय बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों को करके पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि तथा दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या की तिथि की शुरुआत 28 जनवरी को रात 7:35 पर होगी और वही
वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 29 जनवरी को शाम को 6:05 पर होगा। तो ऐसे में मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 के दिन ही मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या की शुरुआत गंगा ब्रह्म मुहूर्त से ही हो जाती है और ये पूरे दिन चलती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का समय भोर में 5:25 से 6:18 तक रहेगा। इसके साथ ही विजय मुहूर्त दोपहर 2:22 से दोपहर 3:05 तक रहेगा। दोस्तों, माघ मास में भगवान सूर्य देव के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि माघ मास में पवित्र नदियों, कुंड और पवित्र सरोवर में स्नान करने से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि ये ऊर्जा व्यक्ति के कई प्रकार के रोगों से बचाती है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर व्रत करें। पहले व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर की पीले फूल, केसर, चंदन, घी का दीपक और नैवेद्य के साथ पूजन करें। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि तीज त्योहार और धर्म चैनल पर मौनी अमावस्या की सबसे सही जानकारी और गुप्त जानकारियां आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दी गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए तो बिल्कुल मुफ्त होती है, लेकिन इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही आपको हर रोज वीडियोस मुफ्त में मिलती चली जाती है। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखने के साथ जय श्री राम, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बताती हूँ कि सांझ का दीपक प्रज्वलित करने से पहले यानी कि शाम की पूजा करने से पहले क्या स्नान करना आवश्यक होता है। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है। तो जब हम सुबह पूजा करते हैं तब तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता ही है। सुबह बिना स्नान किए पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन शाम की पूजा आप हाथ मुंह धोकर भी कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा में दीपक किस समय जलाना चाहिए। तो देखिए, शाम की पूजा का समय जो है वो गोधूली बेला का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है। मतलब जिस समय सूर्य देव अस्त हो रहे होते हैं उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना चाहिए शाम को। तो देखिए, शाम को सूर्यास्त का जो समय है हर मौसम में अलग अलग होता है। कभी जैसे कि सर्दी में दिया जलाना है तो 4:30 बजे सूर्यास्त हो जाता है, कभी कभी 5:30 बजे तक भी सूर्यास्त होता है। जैसे गर्मी का जब मौसम आता है तो 6:30 बजे से लेकर 7 बजे के आसपास सूर्यास्त का समय होता है। कई बार 7:30 बजे का टाइम भी हो जाता है गर्मियों में। तो प्रत्येक मौसम में सूर्यास्त का समय अलग होता है, इसलिए एक सही समय बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गोधूली बेला यानी कि प्रदोष काल में ही हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें हर दिन अपने घर में कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। तो देखिए, प्रतिदिन शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में हमें हर रोज मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए, शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलते हैं। तो घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित अगर होता है तो उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जल रहा होता है उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो अगर माँ लक्ष्मी का आपके घर में आप प्रवेश चाहते हैं तो इसके लिए अपने घर में हर दिन मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। और हाँ, घर के मुख्य द्वार पर जो दीप प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में, इसके बहुत सारे फायदे शास्त्रों में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में अगर घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है तो उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष आपके घर में है तो अगर आप मुख्य दरवाजे पर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपके घर में पितृदोष है जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी ही रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो इससे घर का पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति या फिर कोई भी प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती है और कलह बिल्कुल नहीं हो पाता है। आर्थिक तंगी अगर रहती है तो घर के मुख्य द्वार पर हमें दीपक जरूर ही प्रज्वलित करना चाहिए। समस्त प्रकार की परेशानियों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक प्रज्वलित करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीप तो अवश्य ही जलाना चाहिए। और बात करें अगर दूसरे दीपक की, तो प्रतिदिन हमारे घर का दूसरा दीपक तुलसी के पास अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है तो ऐसे घर में दरिद्रता का स्थायी वास बन जाता है। और जिन घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है।
है। श्री हरि विष्णु का सहित माँ लक्ष्मी ऐसे घर में वास करती है। तो प्रयास कीजिएगा कि शाम के समय तुलसी के पास से एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें। बात करें अगले दीपक की, तो शाम के समय अपने घर में ईशान कोण में, मतलब जहाँ भी आप अपने घर का मंदिर बनाए हुए हैं, उस स्थान पर घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित कीजिए। तो ये 4 दीपक आपको अपने घर में प्रतिदिन जरूर ही प्रज्वलित करने चाहिए। और अगर आप ये चारों दीपक प्रतिदिन अपने घर में प्रज्वलित करते हैं तो विश्वास रखिए आपके घर की बहुत सारी परेशानियां यूं ही समाप्त हो जाती है। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो आप सभी का एक प्रश्न बहुत बार आता है कि हमें दीपक किस चीज से प्रज्वलित करना चाहिए, सरसों के तेल को डालकर या फिर किसी और तेल से भी हम प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर शुद्ध घी का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल कड़वा तेल कहा जाता है। इस तेल को हम प्रज्वलित करते हैं लेकिन शनि देव के लिए अगर आप दीप जलाते हैं तो शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का दीपक ही प्रज्वलित करना चाहिए। और आप चाहें तो जैसे पीपल के वृक्ष के पास आप पूजा करते हैं तो वहाँ पर भी सरसों के तेल का दीपक ही प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर भैरव देवता है वहाँ पर भी आप इसी दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी शास्त्रों में सरसों तेल के दीपक को प्रज्वलित करने की बात नहीं कही गई है। शास्त्रों के अनुसार घर में ज्योति प्रज्वलित की जाती है या किसी भी देवता के निमित्त जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं उसमें गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए, ऐसे समय में जब गाय का शुद्ध घी भी नहीं मिल पाए तब हमें क्या करना चाहिए? तब आपको गाय के घी के नाम पर जो भी मिल जाता है बस शुद्ध होना चाहिए, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो तिल के तेल का दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष रूप से आप सभी ध्यान रखें कि कभी भी दीपक को सीधी जमीन पर नहीं रखा जाता है। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा आप चाहें तो चावल रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चावल अखंडित होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर टूटे हुए चावलों का प्रयोग हम पूजा में करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से प्रयोग हो, चाहे दीपक के नीचे रखकर या फिर अक्षत के रूप में करते हो, इससे घर में दरिद्रता आती है। इसलिए अखंडित चावल ही होने चाहिए। अगर आप दीपक के नीचे रखते हैं तो जैसे कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि प्रतिदिन दीपक जो है उसके नीचे हमें चावल रखेंगे तो उस चावल का अगले दिन हमें क्या करना चाहिए? तो अगले दिन उठाकर आप पक्षियों को डाल दीजिए, पक्षी उसे खा जाते हैं। और घर में आप जब ईशान कोण में दीप प्रज्वलित करते हैं, मतलब घर के मंदिर में जब आप दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, उस प्लेट में दीपक रख दीजिए और उस दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं। मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करेंगे वहां आप किसी पात्र में रख सकते हैं, लेकिन सीधे जमीन पर आपको कोई भी दीपक नहीं रखना चाहिए। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा करते समय हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए? दीप प्रज्वलित करते समय हमें दीप जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? तो देखिए, मंत्र मैं आप सभी को बता देती हूँ। अगर आप जप सकते हैं तो जरूर जपें, लेकिन अगर आप हर रोज इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते तब भी शाम के समय जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं उस समय आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो माँ लक्ष्मी के मंत्र का या फिर भगवान कृष्ण के किसी मंत्र का, किसी भी अपने इष्ट देवी देवता का भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। देखिए, कोई जरूरी नहीं कि आप दीपक जलाते समय कोई स्पेशल मंत्र ही बोले, किसी भी मंत्र को पढ़कर आप दीप प्रज्वलन कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी पूजा पाठ मौन रहकर नहीं करनी चाहिए। जो भी शुभ कर्म होते हैं वह मंत्र उच्चारण के साथ ही संपूर्ण किए जाते हैं, इसलिए मंत्रोच्चारण आवश्यक होता है। कोई भी मंत्र जपते हुए आप पूजा कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं। तो दीप प्रज्वलित करते समय जो मंत्र है वो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही हूँ, देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। यही मंत्र है, आप चाहे तो कहीं नोट भी कर सकते हैं। मंत्र है शुभंकर होति कल्याणम हम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय गीत गायम नमोस्तुते दीपो ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो भारत में पापा संध्या दीपा नमोस्तुते। यह मंत्र जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें उस समय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और दीप देवता जो होते हैं वो हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आते हैं। बहुत ही आसान सा मंत्र है। अगर आप सभी नियमित रूप से इस मंत्र का जाप
जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि 21 दिन के अंदर ही आपके समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाएगा, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, साथ ही आपके जीवन में आरोग्य और धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि दीप प्रज्वलन से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की आपकी जो भी प्रश्न थे वो सभी आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रकार का प्रश्न है, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर लिख भेजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा, राशि अनुरूप उपाय मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही बताऊंगी। तीज त्योहार धर्म चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।